10 ऐसे नेता जिन्होंने पीएम मोदी का साथ छोड़ा और पछताए। इनकी कहानियां किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं हैं। नंबर 10 से शुरू करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। 2014 का वो दौर याद है जब पूरा देश मोदी लहर में बह रहा था। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा भी उसी लहर पर सवार थे। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल एनडीए के साथ थी, मोदी जी के साथ थी और कुशवाहा जी सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ जो इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इन्हें लगा अरे हम भी बड़े नेता हैं, हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, महागठबंधन में चले गए। 2019 के चुनाव आए और नतीजा, उनकी पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। जी हाँ, शून्य, बिल्कुल शून्य। जो आदमी मोदी जी के साथ मंत्री बना था वो अब घर पर बैठ गया। अकल आई तो वापस एनडीए में आ गए, लेकिन अब वो रुतबा कहाँ जो पहले था। दोस्तों, ये तो सिर्फ नंबर 10 था। आगे जो नाम आने वाले हैं उनकी कहानियाँ और भी चौंकाने वाली हैं। और नंबर 1 पर तो ऐसा मोड़ आता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पहले नंबर 9 पर हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें सब पीके कहते हैं। अब इनकी कहानी थोड़ी अलग है। ये किसी पार्टी के नेता नहीं थे, बल्कि ये वो शख्स थे जिन्होंने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में सबसे बड़ा हाथ निभाया। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा इन्हीं का दिमाग था। चाय पर चर्चा इनका आइडिया था। 3D रैलियां इनका आइडिया था। यानी जो आज मोदी जी की पहचान है, उसे बनाने में इस एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन फिर मोदी जी और इनके बीच दूरियां बढ़ीं। पीके ने विपक्षी दलों के लिए काम करना शुरू किया और 2024 में बिहार में खुद अपनी पार्टी बना ली, जन स्वराज। हजारों किलोमीटर पैदल चले, गांव-गांव गए और नवंबर 2025 में बिहार चुनाव में उतरे। नतीजा सुनिए, एक भी सीट नहीं, सिर्फ 3.44 वोट मिले और 68 सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट मिले। जो आदमी पूरे देश की सरकार बनवा सकता था, वो खुद के लिए एक विधायक नहीं जिता सका। ये सोचने वाली बात है ना। नंबर 8, और ये नाम सुनकर आप थोड़ा चौंकेंगे, वरुण गांधी। भाजपा के अपने घर के बेटे वरुण जी पीलीभीत से 2009 से लगातार सांसद थे, पार्टी के महासचिव भी रहे, भाजपा में एक चमकता सितारा थे। लेकिन 2021 में लखीमपुर खीरी में जब किसानों के साथ दुखद घटना हुई तो वरुण जी ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, बेरोजगारी पर सवाल उठाए, नीतियों की आलोचना की, किसानों के साथ खड़े दिखे। अब ये सब बातें भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पार्टी ने 2021 में ही इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया और 2024 के चुनाव में जो पीलीभीत सीट इनकी मां मेनका गांधी की परंपरागत सीट थी, जहां से वरुण जी 3 बार जीत चुके थे, वहां से भाजपा ने इन्हें टिकट ही नहीं दिया। उनकी जगह कांग्रेस से आए दूसरे नेता को टिकट मिला और वरुण गांधी घर पर बैठे रहे। 2026 में जब मोदी जी से मिलने गए तब अखबारों में लिखा था वापसी की कोशिश, यानी अब माफ़ी मांग रहे हैं। खुद से पूछिए, क्या कभी वो रुतबा वापस आएगा। नंबर 7 पर हैं यशवंत सिन्हा। ये नाम थोड़ा पुराना लगता है ना, लेकिन इनकी कहानी बहुत ज़रूरी है। यशवंत जी भाजपा के बहुत बड़े नेता थे। अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, पार्टी में बहुत सम्मान था। लेकिन जब मोदी जी का जमाना आया तो इन्हें लगा इन्हें अब वो तवज्जो नहीं मिल रही। 2018 में भाजपा छोड़ दी, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस में चले गए। 2022 में विपक्ष ने इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। राष्ट्रपति का चुनाव, वाह ये तो बड़ा मौका है। लेकिन दोस्तों, नतीजा देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें इतने बड़े अंतर से हराया कि गिनती भी शर्मनाक लगे। आज यशवंत सिन्हा जी राजनीति में लगभग नजर ही नहीं आती। जो नेता कभी देश के वित्त मंत्री थे, आज किसी को याद भी नहीं। नंबर 6, के चंद्रशेखर राव। पूरा देश इन्हें केसीआर के नाम से जानता है। तेलंगाना राज्य बना तो इन्होंने 10 साल से भी ज़्यादा समय तक वहां राज किया, एक छत्र राज। लेकिन फिर इन्होंने मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय बनाने का सपना देखा, खुद को भविष्य का प्रधानमंत्री बताने लगे, मोदी जी की हर नीति पर हमला किया, बड़े बड़े ख्वाब। और फिर आया दिसंबर 2023, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 119 में से सिर्फ 39 सीटें। वो पार्टी जो तेलंगाना में अजेय लगती थी, जनता ने उसे धूल चटा दी। राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना वो भी चूर चूर हो गया। आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और केसीआर जी विपक्ष में बैठे हैं, वो भी अपने ही राज्य में। घमंड और मोदी विरोध का क्या अंजाम होता है, केसीआर की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं उस नाम पर जिनके बारे में कहा जाता था कि ये क्रिकेट में छक्के मारते थे, लेकिन राजनीति में खुद पर छक्का पड़ गया। नंबर 5, नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू पाजी क्रिकेटर, मजाकिया टिप्पणीकार और एक जमाने में भाजपा के सांसद।
अमृतसर से सांसद थे, मोदी जी के साथ ठीक ठाक थे, लेकिन 2017 में इन्होंने भाजपा छोड़ी और कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने इन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, लेकिन यहाँ इन्होंने एक बड़ी गलती की। पार्टी के भीतर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। खींचतान इतनी बड़ी कि कांग्रेस अंदर से टूट गई। नतीजा 2022 में पंजाब में कांग्रेस हार गई और सिद्धू पाजी सड़क हादसे के एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की कड़ी सजा सुनाई। सिद्धू पाजी जेल चले गए। क्रिकेट में छक्के मारने वाले सिद्धू जी राजनीति में खुद छक्के खा गए। भाजपा में होते तो शायद मंत्री होते, आज राजनीति में इनका कोई जिक्र भी नहीं होता। नंबर 4 शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड के खामोश वाले भाई, लेकिन राजनीति में ये बिल्कुल खामोश नहीं रहे, बल्कि इतना बोले कि अपना नुकसान खुद कर लिया। पटना साहिब से 2 बार भाजपा के सांसद रहे, लेकिन जब मोदी जी और अमित शाह का दौर आया तो इन्हें लगा इनकी कोई पूछ नहीं, तो 2019 में चुनाव से ठीक 1 महीने पहले कांग्रेस में चले गए और उसी पटना साहिब सीट से लड़े जहां से 2 बार जीत चुके थे। सामने थे भाजपा के रविशंकर प्रसाद और नतीजा 2,84,000 वोटों के अंतर से हार, लगभग 3 लाख वोटों से हार। भाई ये हार नहीं थी, ये तो राजनीतिक कत्ल था। जो सीट 2 बार जीती थी वहां इतनी बड़ी हार। बाद में आसनसोल से जीते, लेकिन वो रुतबा, वो इज्जत, वो कभी नहीं आई। अब आते हैं नंबर 3 पर, बिहार के उस नेता पर जिन्हें कुछ लोग पलटू राम कहते हैं। नंबर 3 नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े आने जाने वाले नेता। नीतीश जी और मोदी जी का रिश्ता एक टूटती जुड़ती पतंगे की डोर जैसा है। 2013 में एनडीए छोड़ा, 2017 में वापस आए, 2022 में फिर छोड़ा, आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए। जाते वक्त कहा अब मोदी जी से कभी नहीं मिलूंगा और फिर जनवरी 2024 में चुपचाप वापस एनडीए में आ गए। अरे नीतीश जी कभी नहीं वाला वादा कहाँ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब जब नीतीश जी मोदी जी से दूर गए उनकी पार्टी कमजोर हुई, सीटें घटी, साख गिरी, और जब जब मोदी जी के साथ आए बिहार में राज किया। शायद इसलिए वो बार बार वापस आते हैं, क्योंकि सबक हर बार मिलता है। नंबर 2 और एक कहानी सबसे दर्दनाक है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना के प्रमुख बाल साहब ठाकरे के बेटे, मुंबई की राजनीति की असली धड़कन। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद भाजपा और शिवसेना की दोस्ती टूट गई। उद्धव जी ने एनडीए छोड़ा, कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, खुद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 2022 में उन्हीं के दल के नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के ज्यादातर विधायक तोड़ लिए। उद्धव जी की सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री पद गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने, ध्यान दीजिए, असली शिवसेना का नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह दोनों एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दिए। यानी बाला साहब ठाकरे के बेटे के पास अपने बाप की पार्टी का नाम और निशान भी नहीं रहा। मोदी जी का साथ छोड़ने की इतनी बड़ी कीमत शायद ही किसी ने चुकाई हो। और अब नंबर 1, ये कहानी बाकी सबसे अलग है, क्योंकि इसमें एक ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर लगता है राजनीति में सच में कुछ भी हो सकता है। नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े और ताकतवर नेता, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख। 2014 में ये मोदी जी के साथ एनडीए में थे, केंद्र सरकार में मंत्री पद भी था, लेकिन 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा न मिलने पर नाराज होकर एनडीए छोड़ दी। मोदी जी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। 2019 का चुनाव आया, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में से इनकी पार्टी को मिली सिर्फ 23 सीटें। जगनमोहन रेड्डी ने तूफानी जीत दर्ज की। चंद्रबाबू जी बिल्कुल जमींदोज हो गए। ऊपर से भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए। 52 दिन जेल में रहे। जो नेता कभी आंध्र का सबसे बड़ा चेहरा था वो टूट चुका था। और अब आता है वो मोड़। 2024 में चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के पास वापस आए, एनडीए में शामिल हुए और 2024 का नतीजा 175 में से 164 सीटें। और सुनिए, भाजपा को लोकसभा में खुद बहुमत नहीं मिला था। चंद्रबाबू के 16 सांसदों ने मोदी जी की सरकार को बचाया। आज चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के सबसे जरूरी साथियों में से एक। 2019 में 23 सीटें, 2024 में 164 सीटें, सिर्फ एक फैसले का फर्क। मोदी जी को छोड़ा, तबाह हुए, मोदी जी के पास वापस आए, नंबर 1 बन गए। यही इस पूरी सूची का सबसे बड़ा सबक है।